और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा? सबके सब तो बेईमान ही हैं। कौन दूध का धोया है? ये जो हल्ला मचा रहे हैं ये लोग दूध के धोए हैं? जांच कौन करेगा? भगवान ही जांच करेंगे। जो बेचारे रिक्शे पर नहीं साइकिल पर चलते थे वो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चल रहे हैं, बड़े बड़े मकान बन गए। अब किसका किसका नाम मैं गिनाऊं? मुझसे कोई भी मतलब नहीं। जो जैसा करेगा उसका फल उसे मिलेगा, निश्चित मिलेगा। भगवान दंड देंगे। तो क्या आप मानते हैं कि एक घटना हुई है? मैं क्या मानूं? पहले मैंने कह दिया कि सब दूध के धोए नहीं हैं, सबके सब अच्छे बेईमान हैं सब। हिंदी में कि जब बुरा वक्त आता है तो दबे पांव आता है, मतलब किसी को कानों कान खबर नहीं होती है और ऐसा बुरा समय शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में सरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री ने 2024 में शपथ ली थी प्रधानमंत्री पद की, उसके बाद से रोज एक ना एक ऐसे कारनामे खुलकर सामने आ रहे हैं जिससे लेकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह परेशान होते दिख रहे हैं। अब आप कहेंगे कि किस तरीके से उनका बुरा वक्त शुरू हो गया। रोज कोई ना कोई ऐसे कारनामे खुल के आ रहे हैं जिसकी वजह से मोदी सरकार की नींदें उड़ी हुई हैं। पहले मामला चल रहा था नीट की परीक्षाओं को लेकर, फिर उसके बाद CBSE बोर्ड का जो ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग का जो प्रोसेस था उसमें भयानक दुर्व्यवस्था और अनियमितताएं देखने को मिली। इसी तरीके से दिन ब दिन कोई ना कोई एक ऐसा मामला खुलता नज़र आ रहा है कि कभी ये सामने आ जाता है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 10,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला किया गया है उससे भी सरकार की नींदें उड़ी हुई हैं। इसके अलावा लगातार ये देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार किस तरीके से कंपनियों को, जो भारत सरकार की कंपनियां हैं उनको बेचने में लगातार लगी रही हुई है, चाहे वो रेल हो, सेल हो, वो पोर्ट्स हों, एयरपोर्ट्स हों, यानी कि धीरे धीरे अपने मित्रों को वो भारत की जो नवरत्न कंपनियां सौंपते चले जा रहे हैं। ताज़ा मामला ये आया है कि यूपी में 2023 में जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण किया गया था, जो कि भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी की एक महत्वपूर्ण योजना का अंग था, उसको लेकर उत्तर प्रदेश में भव्य श्री राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में एक पुजारी के वेश में दिखाई दिए। अभी 2-2.5 साल ही हुआ है उस मंदिर को लेकर, उसमें भारी अनियमितताएं सामने नजर आ रही हैं। कभी निर्माण कार्य में अनियमितता आ रही है तो कभी वहाँ चोरी और अन्य भ्रष्टाचार सामने नजर आ रहा है। अयोध्या में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि वहाँ पर चोरी हुई, तो क्या कहना चाहते हैं आप? अब चोरी हुई है, आरोप क्या लगाया है, ये बात तो वहीं से निकल के आई ना। जो समाचार वहां से निकल के आया उसके बारे में उन्होंने कहा है। तो वहां तो लगातार चोरी हो रही है, कोई आज से पहली बार चोरी हो रही है। वहां तो जब शिला पूजन हुआ था तब से शुरू है, कितने आरोप लग चुके। पहले शिला पूजन में चोरियां हुई, उसके बाद फिर जब राम जन्मभूमि में मंदिर बनने लगा तो प्लाट बिकने लगे। 2-2 मिनट में लाख का प्लाट करोड़ में हो जाता था, आप लोग देख ही चुके हो। और अब अभी भी ये वाली चोरी, तो वहां तो पहले से। तो जांच के लिए क्या करना, किसके द्वारा जांच कराना चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? जब वहां चंपत राय बैठे हैं, चंपत का मतलब जानते हो? चंप धातु है जिससे चंपत शब्द बना है संस्कृत भाषा में। चंप का मतलब ही होता है कि लेके भाग जाना। चंपत हो गए मतलब लेके भाग गए, तो लेके भाग जाने के अर्थ में चंपत धातु है। जब वहां पहले ही चंपत राय को बैठा दिए तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या होने वाला है। देखिए,
अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं। तो सत्य बोलने की हिम्मत अभी हमारी नहीं है, कभी समय आएगा तो बोलेंगे। पिछले 2-4 दिन से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की अयोध्या में बने श्री राम मंदिर के दान पात्र से करोड़ों रुपए चोरी होने का मामला सामने आया है। इस बात को लेकर ना तो सरकार ने कोई सरकारी बयान दिया है और ना मंदिर प्रबंधन की तरफ से ऐसा कोई प्राधिकृत अधिकारी का बयान सामने आया है जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि इस बात में कितनी सत्यता है। लेकिन सोशल मीडिया पे इस चीज़ को लेकर काफ़ी सरकार की काफ़ी मजम्मत की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि सरकार की नाक के नीचे भव्य आलीशान मंदिर के दान पात्र से 8 करोड़ से ज़्यादा का कैश चुराया गया, जिसमें कि 7 लोगों को संदिग्ध पाया गया। उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। इन लोगों के पास से करीब 20-25 लाख रुपए बरामद भी किया गया है। ऐसे में ये शक जाहिर कर रहे हैं, राजनीतिक दल ये शक जाहिर कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब इस मंदिर की जमीन की खरीद फरोख्त में हेरा फेरी की और मुनाफा कमाया और अब मंदिर कर्मचारी जिसमें कि सब के सब भारतीय जनता पार्टी के खास आरएसएस व हिंदू संगठनों के लोग ही इसमें अपॉइंट हुए थे। ऐसे में दान पात्र मंदिर के दान पात्र से 8 करोड़ से अधिक का पैसा कैसे गायब हो गया, इस बारे में पूर्व लेखाकार मंदिर सेवा ट्रस्ट के पूर्व लेखाकार महिपाल सिंह का वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जब उनको पता चला कि चंदे में से चोरी की जा रही है तो उन्होंने इस बात की शिकायत चंपत राय से की। चंपत राय जो कि मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बताए जाते हैं और उनके साथ में कुछ लोग और ये जो मंदिर ट्रस्ट में जुड़े हैं, उनमें अनिल मिश्रा, गोपाल जी और टिन्नू मिश्रा का नाम सामने आया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब इस चोरी को लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज की, उसके बावजूद मंदिर प्रबंधन या सेवा ट्रस्ट की तरफ से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया जिसकी वजह से उनको लगे कि इस चोरी को रोकने का कोई प्रयास किया जा रहा है, बल्कि उनको ही वहाँ से धीरे से साइड लाइन कर दिया गया और कहा कि आपका अब इस सेवा ट्रस्ट में या मंदिर में कोई काम नहीं है, अतः आप यहाँ से हट जाएं। इस तरीके का वीडियो वायरल होने से पूरे देश की जनता में एक संदेश जा रहा है कि कैसे एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं और उसमें सब के सब लोग भारतीय जनता पार्टी से या उनके समर्थक दलों से जुड़े होते हैं। इस मामले को लेकर संजय सिंह ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सरकार और सीएम योगी को घेरा है। इससे पहले भी वो लोग राज्यसभा के अंदर चंदा चोरों और वोट चोरी के बात को लेकर संजय सिंह पीएम मोदी और चुनाव आयोग को अपने भाषणों में घेर चुके हैं। उनका जो निर्भीक अंदाज होता है उससे पूरे देश में एक साफ मैसेज जाता है कि संजय सिंह जैसा ईमानदार और शख्स और राजनीतिक नेता शायद ही आजकल देखने को मिले। भाई साहब, परिचय तो बहुत पुराना 1968 से है। हम संगठन के व्यक्ति हैं और अभी लेकिन ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे, इतना कहना चाहेंगे हम राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जनवरी 2021 से और मई 2022 तक लेखा प्रभारी रहे। के हिसाब से बनता था। इस तरह से प्रतिदिन ये चोरी होती थी। एक दिन जब हमें डाउट हुआ, हमने बक्सा वापस खुलवाया तो उस समय 5 लाख रुपए वो ज्यादा ले जा रहे थे, जिसको हमने रुकवाया। फिर इस घटना की जानकारी हमने गोपाल जी भाई साहब को और चंपत राय जी भाई साहब को दे दी थी। ये कब की बात है? ये कब की बात है? कब आप ये वाकया हुआ था जब नोट की गड्डी में हेर फेर हो रही थी? तो कब की बात है ये घटना
दिसंबर 21 से आसपास की होनी दिसंबर चाहिए 21 के आसपास, क्योंकि यानी कि ये नोटों में गड़बड़ी और चोरी ये पहले से ही वहां चल रही थी, आप ये कह रहे हैं? ये पहले से चल रही थी। फिर जैसे उनको पता लगा कि भाई ये व्यक्ति जो है प्रमाणित कार्यकर्ता है और किसी तरह की बेईमानी में लिप्त हो नहीं सकता है और इसको शायद दबाया भी नहीं जा सकता है, तो उन्होंने अनिल मिश्रा जी ने जो है मेरे स्थान पे किसी एक और व्यक्ति को वहां पर लगा दिया। फिर 2-2 व्यक्ति वहां पर बैठने लगे। 2-3 दिन बाद मैंने अपने आप वहां जाना यूँ बंद कर दिया कि मैंने भाई साहब को बता दिया, भाई मुझे इस प्रक्रिया से अब दूर रखा जाता है। अच्छा, मेरा सीसीटीवी में डिलीट कर दिया गया। मुझे एक बात बताइए, वहां सीसीटीवी लगा हुआ है, काउंटिंग में बैंक के अधिकारी मंदिर के भीतर आके काउंटिंग करते हैं, ये चोरी कैसे हो रही थी? आप जब थे, मैं आपकी आंखों, जो आपने उस समय महसूस किया, जो देखा, वो बताइएगा मुझे। भाई साहब मैं पुनः बताता हूँ हम्म, कि नोटों की छटनी करने वाले 14 लड़के होते तो वो बास्केट में पैसा डालते थे, वो हम्म, अलग अलग नोटों की छटनी हो जाती थी। फिर हम्म, उसको गगनदीप और रत्नेश चतुर्वेदी जो बैंक के 2 अधिकारी थे, वो उनकी 100-100 की गड्डी बनाया करते थे। फिर 100-100 की गड्डी के 10-10 गड्डी का एक पैकेट बनाते थे। 10 गड्डी का एक पैकेट बनाने के बजाय वो 11, 12, 13 पैकेट तक भी उसके अंदर रबर बैंड से, बड़े रबर बैंड से बांध दिया करते थे। कहने का मतलब ये है कि 10 गड्डी का तो वाउचर बनता था, जबकि वास्तव में जो काउंटिंग रूम है, उससे वो गड्डी 12 या 13 गड्डी का पैकेट बाहर जाता था। कहने का मतलब 500 की यदि मान लो, अपन मान रहे हैं कि ये इसमें शायद 10 गड्डी है, तो ये 5 लाख होंगे। एक्चुअल में वो 6 लाख हुआ करते थे। 12 गड्डी तक वो एक पैकेट में पैक करते थे और उसको बॉक्स में फेंक दिया करते थे। लास्ट में एक वाउचर वो बनाते थे खुद। उस वाउचर को जो है जाने के टाइम पे बक्से पे ताला लगाने के पहले वो वाउचर को पूरा नीचे टोटल लगा के और उस पे बक्से में डाल दिया करते थे। मुझे वो लोग ये भी नहीं बताते कि आज वो कितना रुपया लेके जा रहे हैं। बाद में जब मैंने इस पे आपत्ति की तब उन्होंने शाम को प्रतिदिन ये कहना शुरू किया कि हम आज इतना रुपया ले जा रहे हैं। मैं अपने अलग गेट से जो बाहर जगन्नाथ मंदिर की तरफ पुल का बैरियर है वहां से मैं वापस आ जाता था और उनकी जीप पीछे आती थी। वो गाड़ी में वो लोग जो है पीछे वाले गेट से जो सुग्रीव किला की तरफ जो गेट था उधर से वो लोगों की गाड़ी आती थी और उसमें वो बक्से को रख के ले जाया करते थे। कहने का मतलब प्रतिदिन जो है लगभग 120% पैसा ले जाया जाता था। वाउचर कम से कम 5-6 लाख रुपए प्रतिदिन का कम बनता था। अब मुझे वाउचर एक पे बात साइन बताइए, टिन्नू जो मुझे थोड़ा सा अपना, थोड़ा सा। टिन्नू के इतने ज्यादा प्रभाव में थे क्योंकि टिन्नू भाई साहब चंपत राय जी के बहुत नजदीक व्यक्ति थे और टिन्नू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इसकी जानकारी प्रतिदिन की चंपत राय जी भाई साहब को रहती थी। तो हर कोई व्यक्ति को टिन्नू के आभा मंडल की जानकारी थी। सब ये जानते थे टिन्नू जो व्यवस्था कर रहा है इस व्यवस्था के पीछे जो है श्री चंपत राय जी भाई साहब है। तो उसके काम में कोई बाधा होती नहीं थी। फिर उनका क्या इंटरेस्ट बैंक वालों का रहता था ये मुझे नहीं पता, लेकिन टिन्नू वाउचर पे साइन करता था सुबह बैंक में जाके। काउंटिंग होती थी मेरे सामने। तो मुझे ये नहीं पता होता था कि सुबह जो वाउचर लगा है बैंक में वो कितने रुपए का लगा है, यानी जो है बैंक के वाउचर कितने रुपए का आज बना है कि इतना कैश जमा हुआ है, उस फिगर की मुझे जानकारी नहीं होती थी। और मेरे सामने जो नोट छांट के ले जाए गए उसके तीनों को जानकारी रहती थी कि आज इन अलग अलग जगह वहां पर श्रद्धालु लोग अपने कान की बाली, नाक की कोई धातु, कोई ब्रेसलेट, इस तरह की कोई भी छोटी चीज से लेके बड़ी चीज जिसकी जो श्रद्धा हो वो डाल दिया करते थे। 10 चेस्ट में अलग अलग में वो चीज निकलती थी, उसको एक डिब्बे में डाला जाता था। उस डिब्बे को जब भर जाता था 3-4 दिन में तब टिन्नू आकर ले जाता था अपने और उसका एक फोटो खींचता था। उस फोटो को वो किसी जगह सेंड करता था। मैं उनको पूछता था ये आपने क्या किया? उन्होंने कहा भाई ये मैंने यथा स्थान जो है सेंड कर दिया है जहाँ पर इसकी एंट्री होती है। मैंने कहा ये आप कहाँ भेजते हो? कि मैंने भाई साहब को भेज दिया। भाई साहब कौन? चंपत राय जी। तो मतलब क्या धातु की भी चोरी होती थी? धातु की तो कोई रसीद बनी नहीं मेरे ख्याल से आज तक। अच्छा, धातु की रसीद ही नहीं धातु बनी? कितनी हाँ, जो धातु चेस्ट आई में और कितनी, ये कितना रखा, कोई हिसाब नहीं इसका? वो हिसाब नहीं है। चेस्ट में जो धातु निकलती थी उसकी आज तक कभी कोई रसीद बनी नहीं है। जो कार्यालय में आकर कोई जमा कराता था उसका वेट करने की मशीन थी और उसका वेट होता था, उसमें नंबर लगता था, रसीद का नंबर चढ़ता था, सब चीजें होती थी। कार्यालय में जो पैसा जो धातु आ जाती थी उसका विधिवत तरीके से निस्तारण होता था। लेकिन जो चेस्ट में दान पात्रों में जो धातु निकलती थी उसकी कभी कोई एंट्री मेरे मौजूद रहते समय तक हुई नहीं। और एक बात मुझे मुझे और जैसा बता ध्यान दीजिए, है बस एक बात और बता दीजिए, आपने कभी ये सब बातें ट्रस्ट के जिम्मेदार लोगों को बताई नहीं कि भगवान राम के मंदिर में क्या चल रहा है? हमारी साप्ताहिक बैठक गोपाल जी भाई साहब लिया करते थे। उस गोपाल जी बैठक भाई में साहब मैंने उन कौन? सब गोपाल जी भाई साहब कौन?
गोपाल जी भाई साहब जो इस समय काफी चंपादायक जी से सेकंड है, और वो हमारी साप्ताहिक बैठक लेते थे कार्यालय में। देखिए, अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं। तो सत्य बोलने की हिम्मत अभी हमारी नहीं है, कभी समय आएगा तो बोलेंगे। आपको ब्रजभूषण शरण सिंह तो याद होंगे, भाजपा के 5 या 6 बार के सांसद बाहुबली। ब्रजभूषण शरण सिंह से जब इस मामले में बातचीत की गई तो उन्होंने इस मामले में कोई भी टिप्पणी करने से मना करते हुए कहा कि यहाँ ऐसे पावरफुल लोग इन्वॉल्व हैं जिनके बारे में अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो मेरे लिए परेशानियाँ खड़ी हो सकती हैं। इस बात से आप समझ सकते हैं कि एक 5 बार का सांसद बाहुबली अपने एरिया में 5-7 जिलों में जिसकी कुर्सी बोलती है, वो इन चंदा चोरों के बारे में बोलने से कितना भयभीत हो रहे हैं। साफ जाहिर है कि मामला बहुत गहराई तक है और चंदा चोरी से जुड़े लोगों पर कोई भी एक्शन होगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज का व्यक्ति इस मामले में सवाल उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। भारतीय जनता पार्टी और इनसे जुड़े हुए लोग ये प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा चोरी कर रहे हैं, जमीनों में घोटाला कर रहे हैं और साथ ही साथ अब तो दान पात्र में भी चोरी कर रहे हैं, चढ़ावे में भी चोरी कर रहे हैं। और ये सब कुछ भगवान श्री राम के नाम पे हो रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पे हो रहा है, जिनके नाम पर ये घूम घूम के वोट मांगते हैं। और कभी भी मैंने कोई बात बिना प्रमाण के नहीं कही। अभी जो मामला आया है उसका प्रमाण सबके सामने आ गया। कल से पूरी की पूरी बीजेपी नकार रही थी, कह रही थी नहीं नहीं चंदा चोरी नहीं हुई है, चढ़ावा में चोरी नहीं हुई है, दान पात्र में चोरी नहीं हुई है। अब तो सारा तथ्य सामने आ गया। 4 लोग गिरफ्तार हुए तो क्यों गिरफ्तार हुए? अगर चोरी नहीं हुई तो गिरफ्तार क्यों हुए? अगर 4 लोग गिरफ्तार हुए तो उसमें से एक अविनाश शुक्ल नाम के व्यक्ति के पास 5 लाख रुपए बरामद कैसे हुए? अगर चोरी नहीं हुई तो 5 लाख रुपए की बरामदगी किया है पुलिस ने। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज में वो चोरी पकड़ी गई है, जो चढ़ावा गिनने के लिए टीम बैठती है, उस टीम की चोरी पकड़ी गई है, चढ़ावा के गिनने से लेके और बैंक पहुंचाने तक की प्रक्रिया। अयोध्या के मामलों से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, मुझे बताइए कि आपके पास जानकारी क्या है, वॉल्यूम क्या है इस चोरी का? देखिए, ये जो जानकारी मिल रही है ये लगभग 7 करोड़ रुपए के चढ़ावे में चोरी हुई है, लगभग 7 करोड़ रुपए के। तो मतलब क्या ये लंबे समय से चल रहा था? ये लंबे समय से खेल चल रहा था और अभी तक जो जानकारी हम लोगों को है कि करीब करीब प्रभु श्री राम के नाम पे जो दान पात्र में पैसा आया है उसमें 7 करोड़ रुपए की चोरी की गई है। अब उसको बचाने में पूरी की पूरी बीजेपी की सरकार लगी हुई है, केंद्र की सरकार लगी हुई है। इन पापियों को, गुनहगारों को, जिनको सजा होनी चाहिए, जिनको जेल में होना चाहिए, जिनको सार्वजनिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए कि इन्होंने भगवान के नाम पे दान पात्र की चोरी की, उनको आप बचाने में लगे हुए हैं। तो आप सोचिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा काला कर रही है पूरे देश के सामने।